सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं अंकुर आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ हैं मेड इजी ग्रुप के सीएमडी मिस्टर बी सिंह। और गेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सारे डेट्स आ गई हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी धीरे धीरे ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगी, इसमें लोग पूछेंगे वैसे आपसे। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, और कई बार जो होता है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से एग्जाम्स बिगड़ जाते हैं। तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखो, डिप्रेशन या परेशान होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंजीनियर्स इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अपना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आप पहचानो। होता तो सभी में है लेकिन पहचानते नहीं है लोग। दूसरा यह है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो, एग्जाम का सिलेक्शन सही हो। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम दे दें और डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही अपना टाइम वेस्ट कर दें और आते हुए सवाल आपके अनअटेम्प्टेड छूट जाएं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा करो, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करके, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर होने वाला है, यूज होने वाला है गेट में, तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी कर लीजिए। आईआईटी की साइट्स पर भी वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल है और मेडिजी की वेबसाइट पर भी वर्चुअल कैलकुलेटर है, ताकि वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस रहेगी आपको तो गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट 4-5 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, और कुछ लोगों के लिए जिनका 12 तारीख को एग्जाम है उनके पास तो लगभग 2 हफ्ते का समय है, तो आप अपने नोट्स पर ही फोकस करो। कोई नई चीज़ें इस समय मत पढ़ो जो पहले नहीं पढ़ी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी नई चीज़ों में टाइम देना शुरू कर दो, पुराने सब्जेक्ट आपके बिना रिवीजन के छूट जाएं। तो रिवीजन पर फोकस करिए, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, फार्मूलेज हैं, उनको और कंठस्थ करिए, और नई बुक्स या नई किताबें लास्ट मोमेंट पर मत पढ़िए। एक और, अपने आप को जब हम कंपेयर करते हैं किसी अपने दोस्त से या किसी दूसरे स्टूडेंट से, तो लास्ट मोमेंट में आप उनसे कंपेयर करिए जिनकी परफॉर्मेंस आपसे नीचे है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्टअप हो। हाँ, जो स्टूडेंट अगले साल के लिए तैयारी करेंगे और उनको 1 साल बाद एग्जाम में लिखना है, तो उनको मैं कहूँगा आप उनसे कंपेयर करो जो आपसे आगे हैं। लेकिन इस समय जब आपको एग्जाम देने जाना है तो आप उनसे कंपेयर करो जिनकी परफॉर्मेंस आपसे कम रहती है, तो आपको पता लगेगा कि आप ऊंचाई पर हैं और आप अच्छा कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। और कुछ रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो। रिहर्सल और प्रैक्टिस में आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो जो एग्जाम के लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं, और ऐसी गलतियां एग्जाम में दोबारा ना हो उसके लिए आप अपना एक प्लान बनाओ और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो, ताकि एग्जाम में जब 1 हफ्ते बाद आप फेस करें तो कोई गलती ना हो। बिल्कुल सर, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या करें? आपको भी स्ट्रेस होता होगा कभी कभी, आप क्या करते हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस को हम बनाते हैं और हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब हम प्रोग्रेसिव माइंडेड होते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं और मुझे लगता है कि ये कोई समस्या ही नहीं है, इसको तो मैं कर सकता हूँ, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट्स प्रेफर डालेंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप आगे 1 महीने, 2 महीने या 2 साल के बाद के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ अभी के बारे में सोचो। आप इस समय ये सोचो कि मेरा जो समय बचा हुआ है ये मेरा बहुमूल्य समय है और इसी बार मुझे सिलेक्शन लेना है, और आप कॉन्फिडेंस रहिए, कोई गलतियां ना हो, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। एक और, एग्जाम की जो प्रीवियस नाइट होती है उस प्रीवियस नाइट में सोना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो प्रीवियस नाइट में सोते नहीं हैं, और जब वो सो नहीं पाते तो एग्जाम के टाइम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि हम ओवर द नाइट 24 आवर्स पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं, फिर एक दिन पहले भी उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने रूटीन को वापस ट्रैक में लाइए। रात में सोना, दिन में पढ़ने की कोशिश करिए, और रात में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी लीजिए, और अपना दिन में पढ़ाई करिए। लेट इवनिंग तक पढ़ लीजिए, बट बहुत लेट नाइट तक मत पढ़ाई करिए। अपने स्वस्थ रहने के लिए आप लाइट फूड खाइए, कोई ऐसी चीज़ें ना ऑयली वगैरह मत खाइए, और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आप कुछ रिहर्सल करिए, प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को इवेल्युएट करिए, और जो एरियाज आपके पहले से पढ़े हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करिए। जब हम कोई नई चीज़ पढ़ने लगेंगे और लास्ट मोमेंट में हमें नई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर टेंशन डेवलप होता है। इसलिए लास्ट मोमेंट में जब 1 हफ्ता बचा हो, इस समय नई किताबें या नए एरिया पढ़ने की कोशिश मत करिए। ओके, तो सारी चीज़ें बता दी है, एग्जाम देकर आओ, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत टेंशन बचाओ तो कोई मूवी देखा। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? देखो, मुझे तो 3 इडियट मूवी बहुत पसंद थी, जहां पर सारे इंजीनियर कैसे एंजॉय करते थे, वो रैंचो, वो राजू और फरहान। आप उनसे सीखो कि उन्होंने नॉलेज या पढ़ा किस लिए, काबिल बनने के लिए, ना कि उन्होंने डिग्री पाने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप ना काबिल बनने के लिए पढ़ाई करो, आप डिग्री के लिए मत पढ़ाई करो, और उसी एंजॉय के साथ पढ़ाई करो, और आप रेंचो की जैसा बनो कि आपको
सफलता अपने आप झक मार के आएगी। आप तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। क्या बात है, बस लास्ट में बोल दीजिए, अब जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि अंकुर के साथ सर है, कि अंकुर के साथ रेड एफएम बजाते रहो। अंकुर के साथ रेड एफएम बजाते रहो, सुनते रहो। हम लोग जब अपने कॉलेज में थे तो हम लोगों का जो अच्छा टाइम होता था, क्रिटिकल टाइम होता था, तो हम लोग ना एफएम सुन करके म्यूजिक के साथ ही पढ़ा करते थे और उसके रिजल्ट सामने हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि अपना मूड लाइट रखो, म्यूजिक और एफएम सुनते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपने आप को डिसिप्लिन रखो। मेरी तरफ से सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा करो करियर में। और आपको जो भी सहयोग हमसे चाहिए, मेडी जी से चाहिए या मुझसे चाहिए, तो आप मुझसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सहयोग ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।